एवरीवन। तो आज हम लीगल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट केस राजा नंद कुमार केस पढ़ेंगे, जो 1775 का केस है। जैसे आप सब जानते हैं कि लीगल हिस्ट्री के 3 इम्पोर्टेंट केस है, राजा नंद कुमार केस, पटना केस और कौसीजुरा केस। उसमें से एक है राजा नंद कुमार केस। हम इसके कुछ फीचर्स और इसके फैक्ट्स देखते हैं, इसका जजमेंट क्या आया था वो देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। The famous case of Raja Nand Kumar is often called the first judicial murder of colonial India. It is also called a black case. This was carried out between the Governor General of Bengal, Lord Warren Hastings, and Hindu Brahmin Jamindar Raja Nand Kumar. It is one of the most outstanding case of our legal history and political history. तो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि राजा नंद कुमार केस को एक इम्पोर्टेंट नेम फर्स्ट जुडिशियल मर्डर के नेम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में फोर्ट वॉज द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर केस आता है तो उसमें भी राजा नंद कुमार केस का लिखना है, और साथ ही इसे ब्लैक केस भी बोला जाता है। दिस केस वॉज कैरिड आउट बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड वॉरिंग हॉस्टिंग। तो जो लॉर्ड वॉरिंग हॉस्टिंग को थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो और हिंदू ब्राह्मण थे जमींदार राजा कुमार, उनके बीच का है। तो जो राजा नंद कुमार थे वे थे एक हिंदू ब्राह्मण जमींदार। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग केस ऑफ आवर लीगल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। राजा नंद कुमार हु हैड हेल्ड हाई पोजीशन अंडर द नवाब एंड कंपनी। तो राजा नंद कुमार हमने देखा कि जमींदार थे, एक हिंदू ब्राह्मण। वे एक पोजीशन थी उनकी जो कंपनी में काम करते थे, वे हाई पोजीशन अंडर द नवाब ऑफ द कंपनी, वे नवाब थे कंपनी के। तो मेड एन एलिगेशन टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल समटाइम्स इन मार्च 1775 दैट वॉरेन हॉस्टिंग। तो इन्होंने एक एलिगेशन लगाई गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल पे मार्च 1775 में कि जो वॉरिंग हॉस्टिंग है दैट गवर्नर जनरल, उसने 1772 में एक मुन्नी बेगम से सम ऑफ रुपीज़ लगभग अप्रॉक्स 1 लाख from Munni Begum's guardians of the Nawab, and from Nand Kumar sum of rupees 250,000 for appointing Nand Kumar sons to be दीवान। तो क्या हुआ था, इन्होंने एलिगेशन लगाई कि 1772 में वॉरिंग हॉस्टिन ने एक तो मुन्नी बेगम से 1 लाख रुपए लिए थे मुन्नी बेगम के सन के लिए गार्जियंस ढूंढने के लिए, और नंद कुमार से 1772 में ही नंद कुमार से कितने रुपए लिए थे, ये तो 1 लाख रुपए लिए थे मुन्नी बेगम से, और नंद कुमार से लिए थे 2.5 लाख रुपए। क्यों लिए थे? नवाब फॉर अपॉइंटेड नंद कुमार सन्स टू बी दीवान। जो नंद कुमार के सन थे उनको दीवान अपॉइंट करने के लिए इनसे इतने रुपए लिए थे। फिर आता है इंट्रोडक्शन इसका। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल मेंबर हैज़ 4 मेंबर। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पढ़ा कि गवर्नर जनरल के पास 3 मेंबर, गवर्नर जनरल के और उसकी काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, जिसमें से 3 मेंबर फ्रांसिस मॉनसन और क्लार्विंग जो थे गवर्नर जनरल के अपोजिट थे, लेकिन एक मेंबर बारविल था फेवर करता था गवर्नर जनरल का। तो जब ये केस गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल यानी सुप्रीम काउंसिल में पहुंचा, तो जो मेजॉरिटी डिसीजन आया वो था Nand Kumar bring charge and bribery and corruption against Warren Hastings before the council। कि जो उन्होंने केस दिया था राजा नंद कुमार ने, वो अगेंस्ट वॉरेन हॉस्टिंग के अगेंस्ट था कि करप्शन किया है, उन्होंने ब्राइबरी ली है, ये उन्होंने केस रखा काउंसिल के सामने। Nand Kumar gave a letter to Francis mentioned the complaints against hosting of bribery and corruption. Francis placed the letter before the council in its meeting. The majority of members of council decided Warren Hastings had received that money and he should pay it to company. But before the trial of the conspiracy case, another case of forgery। पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसमें था कि जो 3 मेंबर्स उसके अपोजिट थे, उसमें से एक उन्होंने ही इसको फोर्स किया था कि केस राजा नंद कुमार को फोर्स किया था कि ये एलिगेशन लगाने के लिए। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिसीजन जब गवर्नर जनरल लेता था तो वो उसे एक वोट की ज़रूरत पड़ती थी। अब इसके 3 अपोजिट है, एक फेवर में, तो अगर एक वोट गवर्नर जनरल की हो गई और एक फेवर वाले की हो गई तो मिला के 2 हुई, जबकि वो 3 वोट थे ऑलरेडी। 3 वोट थे जो थे वो राजा नंद कुमार के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो वो गवर्नर जनरल है उसने 1772 में ब्राइब ली थी। लेकिन क्या होता है बट बिफोर द ट्रायल ऑफ द कंस्पिरेसी केस अनदर केस ऑफ फॉर्जरी विच आर कंसर्न हेयर वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट नंद कुमार। लेकिन इस
लेकिन ट्रायल चलता, कुछ देखा देखी होती, इससे पहले गवर्नर जनरल ने एक फोर्जरी का केस किसके अगेंस्ट कर दिया, राजा नंद कुमार केस के अगेंस्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट कर दिया। फोर्जरी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, जो फोर्जरी है इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स की अदला बदली करना, पेपर, नकली पेपर बनाना। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो आता है, सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस हिम टू डेथ अंडर एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्हें अब ये उसे मर्डर की आई मीन अब उसे सुप्रीम कोर्ट राजा नंद कुमार को डेथ की पेनल्टी दे देती है, फांसी की सज़ा दे देती है। एक इसका ब्रॉड लीगल इशू, जब ये केस हो गया इसके बाद एक लीगल इशू अराउज हुआ कि जो एक्ट है 1729 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विच मेड फॉर्जरी अ कैपिटल ऑफेंस वेदर नंद कुमार वॉज अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि एक तो आता है कि क्या ये फॉर्जरी एक कैपिटल ऑफेंस है जिसकी सज़ा इतनी बड़ी होगी, और नंद कुमार क्या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से फेवर किए जाएंगे, जबकि इन्होंने सुप्रीम काउंसिल में केस दिया था। इसके कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है। सुप्रीम कोर्ट इन द केस एज अ विलिंग टू ग्रेटिफाई द गवर्नर जनरल हॉस्टिंग एंड एलिजा इम्पे द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर गुड फ्रेंड। तो जो गवर्नर जनरल बॉलिंग हॉस्टिंग थे और जो एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो गुड फ्रेंड थे। तो हो सकता है ये इनकी मिली भगत हो जिसकी वजह से राजा नंद कुमार को फांसी की सज़ा मिली। और कुछ राइटर्स Some writers accuse Impey to having conspired with Warren Hastings to kill Nand Kumar. That, however, some writers separate the judgment of Nand Kumar on ground of Nand Kumar was not Kumar on the ground that Nand Kumar was not tried to by Alice Impey alone but by entire को। जो कुछ राइटर्स बोलते हैं कि ये इनकी मिली भगत थी, इनकी कंस्पायरेसी थी, लेकिन कुछ राइटर्स बोलते हैं कि वो सिर्फ नंद कुमार, सिर्फ एलिजा इम्पे ने नहीं ट्राई किए थे उन्होंने, बट द एंटायर कोर्ट, पूरे कोर्ट ने और पूरी ज्यूरी ने उनका ये डिसीजन लिया था कि उन्होंने फॉर्जरी का केस किया है। द विटनेस ऑफ नंद कुमार वर सब्जेक्ट ऑफ सेवरल क्रॉस एग्जामिनेशन रेपिडली बाय ईच ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो नंद कुमार के लिए विटनेसेस थे उन पर सेवरल क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था जल्दी जल्दी से, जिनका जो उनका पहला केस था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। After the convention, Nand Kumar had moved the petition of leave to appeal a King in Council Supreme Court, but the same was unjustly turned down. This application referenced the case of King in Council for mercy was rejected by the Supreme Court. जब ये सब किया जा रहा था तो नंद कुमार ने अपना केस वापस ले लिया था और एक अपील किंग इन काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट, बट द सेम वॉज, लेकिन क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने दया रिजेक्ट कर दी, मर्सी वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, और उन्होंने इसे फांसी की सज़ा दे दी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे पटना केस।